नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बच्चों ने रंगोली गीत पोस्टर के माध्यम से दिया शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश। सावित्रीबाई फूले के जन्मोत्सव पर हुए कार्यक्रम, नन्हे बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। छत्रपति शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम ने बुधवार 3 दिसंबर को मूवमेंट 21 के द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का 193वां जन्मोत्सव राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर छोटे बच्चों ने रंगोली, गीत, पोस्टर, नाटक एवं गायन के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संदेश दिया। मेडिडेक कैरियर बैतूल द्वारा बच्चों ने रैली एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता रैली निकालकर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पारितोषिक इनाम दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित महिला, पुरुष एवं बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि मूवमेंट 21 का उद्देश्य समाज में समानता, लैंगिक समानता और लैंगिक तटस्थता सहित स्वतंत्रता, न्याय, सौहार्द और पर्यावरण मित्रता के मूल्यों को स्थापित करके हमारे देश को एक समृद्ध और महान नागरिक राष्ट्र बनाना है। इसके साथ ही पितृसत्ता, लैंगिक पूर्वाग्रह और महिलाओं की अधीनता का उन्मूलन करना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करना है। धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और भाषी आधार पर भेदभाव पूर्णतः समाप्त करना है और सौहार्द स्थापित करना है। प्रत्येक व्यक्ति को पूरी क्षमता के अनुरूप विकसित होने का समान अवसर प्रदान करना है। देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि क्षेत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। ऐसी जीवन शैली और ऐसा विकास का मॉडल अपनाना है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुखी, समृद्ध और गरिमापूर्ण मानवीय जीवन सुरक्षित करना है। इस उद्देश्य को लेकर मूवमेंट 21 जिले के सभी स्थानों पर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी का 193वां जन्मोत्सव राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को अलग अलग स्थानों पर एक ही समय सम्मानित किया, जिसमें सरसार कुरैशी, बंटी सर, अरुणा महले भेजदई, प्रोफेसर शंकर सातनकर, शासकीय महाविद्यालय भीमपुर, डॉक्टर राजा ध्रुवे बैतूल, कमला द्रौंडे झल्लार, बिलायत बेगम बैतूल, संतोष जोठे सारनी, बिशन आहके डुलारा, हेमांगी कनाटे शोभापुर, रमेश बारमासे प्रभात पट्टन, प्रमीला परते प्रभात पट्टन, सत्यवान देशमुख प्रभात पट्टन शामिल है। प्रदेश की आवाज के लिए बैतूल से नईम मामू की रिपोर्ट। 2017 के एमपीपीएससी बेस से तहसीलदार के रूप में मेरा चयन हुआ था। 2 साल मैंने उस पद पर सेवाएं दी और उसके बाद में मैंने तय किया कि मेरा जो स्वभाव है वो शिक्षा को ज़्यादा सूट कर रहा है, तो मैंने पुनः उस पद को स्विच कर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 2019 में ज्वाइन किया और अभी उसी पद पर शासकीय महाविद्यालय भीमपुर में कार्यरत हूँ। मेरे मन में ये विचार था कि जिस तरीके से मैंने 2003 में सोचा था कि एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहिए और जैसा मार्गदर्शन मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिला। मैं तो आगे पहुंच गया, लेकिन मेरे साथी जो मेरे साथ विचार करते थे कि हमें एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहिए, लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में वो नहीं कर पाए, तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। और जैसे ही मैं 2019 में यहाँ बैतूल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुआ, 3 फरवरी 2020 को मैंने एक संस्थान खोला सार्थक पहल के नाम से, और यकीन मानिए 3 फरवरी 2020 से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी में निःशुल्क करवाता हूँ। कोई फीस नहीं है उसमें, यहाँ तक कि फोटोकॉपी, नोट्स वगैरह मैं स्वयं में उपलब्ध कराता हूँ। इसके लिए एक हॉल बनाया है मैंने, जहाँ पर 30 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से पूरे बैतूल के पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। नया बैच मैंने 1 तारीख को शुरू किया है जो मिशन 2024 के नाम